स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मेष लग्न की कुंडली में जब मर्क्यूरी यानी कि बुध तीसरे और छठे स्थान का मालिक होकर जब चौथे स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मेष लगन में बुध तीसरे और छठे स्थान का मालिक होता है। अब जब तीसरे और छठे स्थान का मालिक चौथे स्थान पर आके बैठेगा यानी आपके केंद्र के हाउस में बैठेगा तो क्या फल या परिणाम देगा हम इस वीडियो में देखेंगे। बट दोस्तों उससे हमें ये समझना ज़रूरी है पहले कि जो चौथा स्थान वो क्या फल देता है, बुध यानी कि मर्क्यूरी क्या फल देता है, तीसरा स्थान क्या फल देता है और छठा स्थान क्या फल देता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि मर्क्यूरी यानी कि बुध किस तरह के फल देता है। दोस्तों मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल माइंड को, शार्प थिंकिंग को, आपके टेक्निकल स्किल को, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, आपके कम्युनिकेशन में कितना लॉजिक है, कितना इंटेलिजेंस है, कितनी क्रिएटिविटी है, उसे मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके ह्यूमर को। जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग कितना इंटरेस्टिंग है, कितना ऑडियंस को जोड़ने वाला है, इसको मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके टेक्निकल स्किल को, और ये स्किल बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपको कंप्यूटर के कोर्स में जाना है, किसी भी फील्ड में जहाँ पे टेक्निकल स्किल चाहिए तो मर्क्यूरी उसको करता है रिप्रेजेंट। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके शार्पनेस को, आपके माइंड के लॉजिकल थिंकिंग को। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरह के फाइनेंशियल डिसीजन जो लेते हैं उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको भी मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही दोस्तों मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके सिबलिंग्स को, आपके भाई बहन को। तो उनसे आपका किस तरह का रिलेशन होगा या नहीं होगा, वो रिलेशन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें मर्क्यूरी एक रूप में रिप्रेजेंट करता है। और ये जो इसके बेनिफिट्स है या जो इसके लॉसेस हैं वो डिपेंड करता है आपका मर्क्यूरी किस हाउस में है, किस पोजीशन में है, उसके बेस पे इसके रिजल्ट्स आते हैं। दोस्तों चौथा स्थान यानी हैप्पीनेस स्थान, आपका घर। तो दोस्तों चौथा स्थान हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान होता है। चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके हैप्पीनेस को, यानी कि आप कहीं भी किधर भी रहो लेकिन जब चौथे स्थान का प्लैनेट या पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके लाइफ में वो पीस, वो हैप्पीनेस होगा। तो चौथा स्थान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को, चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है हमारे फैमिली को, चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है असेट्स को, प्रॉपर्टीज़ को, व्हीकल्स को। आप कोई लैंड या प्रॉपर्टी में जब आप करते हैं इन्वेस्ट, वो भी चौथे स्थान से देखते हैं। आपका घर कैसा होगा, आपके घर में किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पे हैप्पीनेस है कि नहीं, वहाँ पे डोमेस्टिक क्या कह सकते हैं कि वायलेंस, यानी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट है कि नहीं, ये भी हम चौथे स्थान से देखते हैं। तो दोस्तों चौथा स्थान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपके माता का हेल्थ और उनका हेल्थ इशू भी हम चौथे स्थान से देखते हैं। वहीं तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशंस को। किसी भी तरह के कम्युनिकेशन, बात करने का कम्युनिकेशन, वॉइस, वोकल, रिटन, किसी भी फॉर्म में आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है। तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके नेबर्स को, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, उनसे आपका कैसा रिलेशन है, अच्छा है, अग्रेसिव है, वो भी आप तीसरे स्थान से जानते हैं। तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके यंगर सिबलिंग को, छोटे भाई बहन को, उनसे आपका किस तरह का रिलेशन है, वो भी हम थर्ड हाउस से जानते हैं। थर्ड हाउस से हम जानते हैं आपके करेज को, आपकी हिम्मत को। तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है कि आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपका कितना डेयरिंग है, कितना हिम्मत है, वो हम तीसरे स्थान से देखते हैं। तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट टर्म जर्नीज़ को, छोटी मोटी जर्नीज़ करते रहते हैं आप लाइफ में, थ्रू आउट द लाइफ, उसे हम तीसरे स्थान से देखते हैं। वहीं छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ के डेली हर्डल्स को, आपके एनिमीज़ को। अब हर्डल्स और एनिमी ऐसा चीज़ है दोस्तों, जैसे कि आप जब घर से निकलते हो तो आपके लाइफ में कितने चैलेंजेस आते हैं, आप कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ अपनी एनर्जी को स्पेंड करते हो, किस किस से लोगों से बात करते हो, आपको कौन से काम में चैलेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम छठे स्थान से देखते हैं। रेगुलर सर्विसेज, जॉब को हम देखते हैं छठे स्थान से। साथ ही दोस्तों हम छठे स्थान से देखते हैं कि आपकी लाइफ में कोई डिजीज़, हेल्थ की इशू है, प्रॉब्लम्स है, वो हम छठे स्थान से देखते हैं। छठे स्थान से दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि अगर फाइनेंशियली आपने कुछ कर्ज लिया है, डेट लिया है, तो क्या आपके अंदर वो रीपे करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, या आप कर्ज लेके कर्ज में ही डूब जाओगे,
या उससे निकल पाओगे या उसको पे करने की कैपेबिलिटी, ये भी हम छठे स्थान से दिखते हैं। सारे लीगल मैटर, लीगल इशू, लिटिगेशंस हम छठे स्थान से दिखते हैं। साथ ही दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि छठे स्थान पे आपके जो मैरिज में डिवोर्स है कि नहीं, या डिवोर्स का कुछ इशू होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो आप उस पर कैसे सक्सेसफुली बाहर आ पाओगे या नहीं आ पाओगे, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, ये भी हम छठे स्थान से देखते हैं। दोस्तों मेष लगन में जब मर्क्यूरी तीसरे और छठे स्थान का मालिक होके जब चौथे स्थान पर बैठता है तो ये पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि दोस्तों चौथा स्थान आपका मून का हाउस है और मर्क्यूरी यानी कि बुध, चंद्र और बुध एनिमी होते हैं। और दोस्तों इसके वजह से जो मर्क्यूरी होता है यहाँ पे हमेशा इमोशनल स्ट्रेस में रहता है, इमोशनल प्रॉब्लम में रहता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा हाउस है जहाँ पे मर्क्यूरी प्लैनेट अपना जो इमोशनल व्यक्तित्व है वो दिखा पाता नहीं, वो अंदर से घुटता है। और आपका जो लाइफ में आपको कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी है अपने घर पे, अपने फैमिली के अंदर, आप कर पाते नहीं हो, और उसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। फिर वो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलती है आपके कम्युनिकेशन के थ्रू, क्योंकि मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशन और तीसरा स्थान भी करता है कम्युनिकेशन। बट दोस्तों मर्क्यूरी साथ ही रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डिस्प्यूट को, प्रॉब्लम्स को भी। तो इसकी वजह से जब भी मर्क्यूरी चौथे स्थान पे बैठेगा आपके घर में, फैमिली में, हमेशा आप जो चीज़ बोलेंगे उस पर लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, और आपके इमोशंस को समझना बहुत मुश्किल होता है फैमिली को, और इसके वजह से कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। और जब भी बात होती है तो बात बढ़ जाती है और हमेशा उस पर लड़ाई होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि मर्क्यूरी चौथे स्थान पे इमोशनली वीक हो जाता है चंद्रमा की वजह से, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपकी माता, जो चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी माता को, तो आपका जो रिलेशन है आपकी माता से अच्छा नहीं होगा और हमेशा कम्युनिकेशन गैप होगा। आप अपनी अंदर की बातें उन्हें बता नहीं पाओगे और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर नहीं पाओगे, उसकी वजह से हमेशा इमोशनल गैप रहेगा। और हमेशा आप या तो अपनी माता को मिस जज करेंगे या आपकी माता आपको हमेशा मिस जज करेंगी कि हाँ ये ढंग से रहता नहीं, ढंग से काम करता नहीं है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है, या आपको लगेगा कि आपकी माता आपको प्यार नहीं करती। तो इस तरह की वजह से हमेशा आपके अंदर आपकी माता से हमेशा इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बनेगी और एक हमेशा इमोशनल गैप होगा। आप हमेशा चाहोगे कि आप घर में कम रहें, बाहर ज़्यादा रहें, क्योंकि आपको वो माहौल पसंद नहीं आएगा। और ये सारे इश्यूज़ होते हैं बिकॉज मर्क्यूरी की जो पोजीशन है चौथे स्थान पे अच्छी नहीं है। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया है कि मर्क्यूरी यहाँ पे छठे स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ साथ तीसरे स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है और चौथे स्थान पे आके बैठ गया है। इसके वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो माता का हेल्थ है हमेशा उसमें अप एंड डाउन्स होते रहेंगे, हमेशा प्रॉब्लम होते रहेंगे, क्योंकि जब भी आपकी मर्क्यूरी की महादशा या अंतर्दशा आएगी आपकी माता के हेल्थ पे उसका इफेक्ट होगा। आप देखेंगे कि उनके हमेशा हेल्थ के इशू होंगे, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होते रहेंगी जब भी इसकी महादशा, प्रत्यंतदशा या अंतर्दशा आती है कुंडली के अंदर। दोस्तों वहीं मर्क्यूरी छठे स्थान को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कि सर्विसेज, जॉब्स को, और तीसरा स्थान यानी कि करेज। दोस्तों आपको ये भी रिप्रेजेंट करता है साथ ही कि जब मर्क्यूरी चौथे स्थान पर आके बैठेगा तो अगर आप कोई ऐसा जॉब करें जहाँ पे आप अपने इमोशंस नहीं डालना है, खाली आपको अपने बात से, आपके व्यवहार से आपको काम करना है, तो आपको सक्सेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के बिज़नेस में, आप प्रॉपर्टी या लैंड के बिज़नेस में आप जाओगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बेचनी खरीदनी है लाइक अ एजेंट, तो वहाँ पे आपको कस्टमर को कन्विंस करना है, तो आप ये काम अच्छा कर लोगे और इसके वजह से आपकी जो करियर है उस एरिया में, उस फील्ड में बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों साथ ही ये भी देखा गया है कि चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपको लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ को, व्हीकल्स को, और मर्क्यूरी यहाँ पे आके बैठ गया है शत्रु हाउस में। और अगर मून यानी चंद्र की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको लिटिगेशन की चांसेस होते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, वहाँ पे डिस्प्यूट फंस जाओगे, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी मर्क्यूरी की पोजीशन अच्छी नहीं है, साथ साथ मून की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, तो आप, और मार्स की पोजीशन चेक कर लीजिए, वो भी अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, वो सही है कि नहीं है, उसमें कुछ लिटिगेशन तो नहीं है, इश्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि उसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसके वजह से आपको कोर्ट एंड कचहरी के चक्कर लग जाएंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हरासमेंट होगा और आपका इमोशनल जो होता है ना, इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप कभी भी इन्वेस्ट कीजिए प्रॉपर्टी में, देख के कीजिए, समझदारी से कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों जैसा मैंने कहा कि मर्क्यूरी तीसरे और छठे स्थान का मालिक है जो चौथे स्थान पर बैठ गया है, और उसकी दृष्टि जो सातवीं पड़ती है वो पड़ती है 10वें स्थान पे, यानी कि आपके कर्म पे। तो दोस्तों आपको जो भी काम करना होगा, जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी मर्क्यूरी की पोजीशन
एक्चुअल में एनिमी हाउस के अंदर है। और ऊपर से दोस्तों मर्क्यूरी जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एनिमी हाउस को कर रहा है रिप्रेजेंट, साथ साथ आपके करेज को कर रहा है रिप्रेजेंट। तो आपके अंदर करेज और हार्डवर्किंग का जो विल पावर तो रहेगा बहुत, बट आप कोई भी काम करने के लिए आपको 200% एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे, उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाओगे। अगर आप जॉब करोगे कंपेयर टू बिजनेस, तो जॉब में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ जॉब के अंदर। अगर बिजनेस करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों जब मर्क्यूरी चौथे स्थान पे बैठ जाता है अपने एनिमी हाउस में, तो उसकी जो इमोशनल, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, इमोशनल प्रॉब्लम हो जाते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। अब उसकी दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें स्थान पे, और 10वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके पिताजी को, आपके फादर को। तो वहाँ पे भी आपकी जो बॉन्डिंग होगी आपके पापा का, जिनसे उनसे आपका जो रिलेशन होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होगी, और उसके वजह से आपके अंदर, आपका और उनके बीच में जो गैप होगा बहुत ज़्यादा होगा, एक जनरेशन गैप होगा। आप लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बहुत टाइम लोगे, या आपको बहुत ज़्यादा आपके टॉपिक्स और उनकी टॉपिक्स पे कोई मैच होगा नहीं। मतलब आप लोग कोई भी बात पे साथ में सहमत नहीं हो पाओगे, और कुछ ना कुछ बात विवाद होता होगा, डिस्प्यूट होता होगा। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस, बुध चौथे स्थान पे किस तरह के फल देगा मेष लगन वाले जातक के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।